जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो आज हम फिर आ गए हैं आप लोग के लिए एक शानदार क्लास लेकर। और ये हम लोग का क्लास होगा लॉस और प्रॉफिट वाले टॉपिक पे। किस पे होगा? लॉस और प्रॉफिट पे, जिसे हम लोग बोलते हैं लाभ और हानि वाले चैप्टर पे। ये आपका क्लास बिल्कुल डेडिकेटेड होने वाला है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो हम जिस पर बनाए थे, जो हम लोग का था परसेंटेज, आप लोगों ने उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वाले वीडियो को भी शानदार तरीके से देखने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य पर्पज है कि आप लोग को कुछ सिखा के जाना। और देखो, एक बात याद रखना, मैं कोई ये वीडियो को टारगेट क्लास के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग सीखें। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग सीख लें कि लॉस और प्रॉफिट होता क्या है, परसेंटेज क्या होता है, रेशियो और प्रोपोर्शनल होता क्या है। यानी रेशियो और प्रोपोर्शन के भी हम लोग, हमारा पूरा क्लास आप लोग के पास है। और आप हमारा हमारा वीडियो आपके पास परसेंटेज का भी पूरा है। और अब ए वाला वीडियो जो बन रहा है, ए वाला वीडियो है आप लोग का लॉस एंड प्रॉफिट पर। अब ये भी वीडियो कुछ लंबा रहेगा, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि 2 या ढाई घंटे का बनाएं। और इस पर आने का, ये वीडियो देखने का मुख्य आप लोग का मकसद होना चाहिए कि आप लोग कुछ सीख कर जाओ। मेरे भाई, क्या करो, कुछ सीख के जाओ। क्योंकि टारगेट एग्जाम को तो ठीक है, टारगेट एग्जाम में एक चीज रह जाता है कि आप बस एग्जाम के प्रति उस चीज की तैयारी करते हैं, उस चीज को सीखने के प्रति तैयारी नहीं करते। लेकिन अगर इंसान सीख लेगा तो कोई भी एग्जाम निकाल लेगा। तो मेरा मुख्य पर्पज है और मेरा सारा उद्देश्य है कि आप लोग को मैं क्या करूं, सिखाऊं लॉस और प्रॉफिट होता क्या है। तो ठीक है, आप लोग तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो, शानदार तरीके से। अब अब कहते हैं ना कि जब सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए बैठ गए हो तो एकदम पूरा एकदम अच्छे से खाने पीने का सिस्टम लेकर बैठो। या अगर आप कहीं कार में लंबी सफर शुरू करना चाह रहे हैं, अब अपने घर से लंबा लंबा सफर अगर शुरू करना चाहते हैं, तो अपने क्या करिए, अपना सीट बेल्ट बांध कर और शांति से बैठ जाइए। तो सेम उसी प्रकार अब आप लोगों, अगर लंबा क्लास देखने के लिए तैयार हो चुके हो, तो आप एकदम शांति से अपने पास जो भी रखना है, पानी वानी जो भी रखना है, कुछ हल्का फुल्का खाने वाला चीज रखना है, बिल्कुल रख सकते हैं शांति से। और इस क्लास को जब तक देख रहे हो मेरे भाई, बिल्कुल शानदार तरीके से देखना। एक चीज याद रखना, ना कोई छोटा टीचर होते हैं ना कोई बड़ा टीचर होता है। ठीक, सब बराबर होते हैं। और जो भी टीचर या जो भी कोई भी इंसान अगर कई बच्चों के सामने आकर रिप्रेजेंटेशन देता है या अपनी प्रस्तुति करता है ना, तो वो इंसान एक कभी कोशिश नहीं करेगा कि मैं कुछ गलत बताऊं। वो इंसान हमेशा कोशिश करेगा कि मैं इतना अच्छा बताऊं, इतना अच्छा बताऊं कि सामने वाले को जल्दी समझ आ जाए। आजकल की जनरेशन क्या करे, जिस इंसान का ज्यादा बोलबाला है, जिस व्यक्ति का ज्यादा बोलबाला है, उसी के पीछे चल रहा है। लेकिन एक बात आप लोग नहीं जानते हो, पर्दे के पीछे कुछ और होता है और कैमरा के सामने कुछ और होता है। कैमरा के सामने दिखावा होता है और पर्दे के पीछे बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो इस बात को आप समझते होंगे, आप लोग मिच्योर बच्चे हो और आप लोग को सब जानकारी होना चाहिए। जो ज़्यादा दिखावा करता है वो बस अपना फैन और फॉलोइंग बटोरने के लिए करता है। तो वैसे किसी, मतलब आप लोग उसका शिकार मत होइए। जो दिखाता है वो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग, मेन मकसद है आप लोग का पढ़ाई करना, ना किसी टीचरों के बीच में कंट्रोवर्सी में आपको क्या होना है, शामिल होना है। कोई कुछ भी करे, आपको जहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है, चाहे छोटा टीचर हो चाहे बड़ा हो, चाहे डिजिटल बोर्ड भी पढ़ाता हो, चाहे व्हाइट बोर्ड भी पढ़ाता हो, किसी पर पढ़ाता हो, अगर पढ़ाता है तब उससे आप क्या करिए, कनेक्टेड में रहिए। अगर पढ़ाने के सिवा ज़्यादा और 3-5 की इधर की उधर बातें कर रहा है, तो कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, आप क्या हो जाइए, उससे साइड हो जाइए। क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब है। ठीक, ज़्यादा इधर उधर की बातें सुनने से मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को बहुत शानदार ये सब बातें समझ आई होंगी। और आज हम लोग अपना क्या करेंगे, क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत शानदार तरीके से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। तो आप लोग तैयार हो? जब आप लोग तैयार हो तो हम भी तैयार होंगे ही।
एक मिनट बस रुक जाओ, एक मिनट। तो आप लोग तैयार हो? बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ और आप लोग भी तैयार होइए, क्योंकि एक गमछी इसलिए लिया हूँ ना, क्योंकि जब पसीना होगा तो पसीना को मैं क्या कर लूंगा, पोंछ लूंगा। ठीक है। बहुत शानदार तरीके से हम लोग आज का क्लास शुरू करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास शुरू करेंगे, तो आप लोग रहिएगा तैयार और बेहिचक रहिएगा। बिल्कुल कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल सेपरेट, एकदम सबसे अलग रहेगा, सबसे हट के रहेगा। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे भाई। ठीक है। अच्छा, अब मेरे भाई एक बात बता दो, एक बात बहुत प्यार से बता देना, ठीक है? हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, उसका नाम बताओ। हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉस एंड, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉफिट। लॉस एंड प्रॉफिट, यही ना पढ़ने वाले हैं? यही तो पढ़ने वाले हैं, लॉस और प्रॉफिट। अच्छा, अगर हम बात कर दें कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं लाभ तथा हानि। बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल प्यार से, एकदम दुलार से हम लोग यही बोलते हैं, लाभ तथा हानि बोलते हैं। कोई दिक्कत? हिंदी के शब्दों पे मत जाइएगा, क्योंकि हिंदी में हमारी थोड़ी सी कमियां हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, क्योंकि इसमें बहुत वर्ड थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग को समझने से मतलब है। ठीक है, वर्ड आप लोग देखते रहेगा। ठीक है। हाँ, तो अब देखो, नॉर्मल भाषा में, एकदम गांव की भाषा में, अच्छा एकदम देहात की भाषा में अगर हम बोलें, तो कोई कहता ना कि कोई पहले लड़के ऐसे काम करते थे, छोटे जब थे तो ऐसे काम करते थे, कैसे करते थे, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, 3 4 5 में, 3 4 5 का, हम तो LKG UKG पढ़े और 1 2 का चेहरा ही नहीं देखे, 3 क्लास में हम कूद गए। ऐसे हमारे पास रिकॉर्डेड है। कोई बात नहीं, जो मान के चलो जो बच्चे छोटे रहते थे ना, एक बार हम जहाँ कहीं हम पढ़ाते थे स्कूल में, एक बार पढ़ा रहे थे, वहां पे एक छोटा सा बच्चा था, वो काम क्या करता था, ध्यान से सुनिएगा। वो काम करता था, पहले आता था 2 रुपए 1 रुपए का बर्फ, पैकेट में आता था पन्नी में, जैसे जूस वूस होता है ना मैंगो वाला, वही रहता था। वो इस अपने उसका दुकान एक था किराना का, तो उसके पापा उस दुकान पे बेचने के लिए, कहीं से बेचने के लिए आता था ना, तो अपने दुकान से उसको एकदम बर्फ जमा कर, फ्रिज था ही तो बर्फ एकदम जमा कर उस जूस को 1 रुपए वाला, और उसको स्कूल में लाकर कितने में बेचता था, 2 रुपए में, 3 रुपए में। अब बच्चे भी उससे ही खरीदते थे। अब वो बच्चों को नहीं पता है कि वो 1 रुपया का मिलता है और वो हमें 2 रुपए का दे रहा है, उससे बच्चों से कोई, उस स्कूल के बच्चों से नहीं मतलब। वो बच्चे खरीद रहे हैं, 2 रुपया का दे रहा है तब भी खरीद रहे हैं, 3 रुपया का दे रहे हैं तब भी खरीद रहे हैं। अब वो बंदा है चालाक, छोटा सा है लेकिन है चालाक। 1 रुपया का उसके पापा बेचते थे दुकान पे, और वो आके 2 रुपया में बेच रहा है, 3 रुपया में बेच रहा है, तो क्या कर रहा है, फायदा कमा रहा है। देखो, अब बात को ध्यान से समझो। लाभ का मतलब एक और भाषा में आप कह सकते हो ना, क्या कह सकते हो, एकदम अच्छे से कह सकते हो कि फायदा कमा रहा है। क्या कमा रहा है, फायदा। क्या कमा रहा है, फायदा। 1 रुपए के सामान को 2 रुपए में बेच रहा है, तो 1 रुपया का क्या कर रहा है, फायदा कमा रहे, और उसी 1 रुपए का जो फायदा है ना, उसी को हम क्या बोल देंगे कि उसका क्या हुआ है, लाभ हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, देखो, यानी उसका फायदा हो गया, और इस हानि को क्या बोल सकते हो, घाटा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, घाटा। ठीक है। लाभ को फायदा बोल सकते हो और हानि को क्या बोल सकते हो मेरे भाई, घाटा बोल सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी लाभ को मतलब, लाभ समझिए कि क्या होता है, हमने 20 रुपया में एक पेन खरीद के लाया, बाजार गए, पैदल 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 गए, दौड़ते दौड़ते, एक
पेन था उसको खरीद के लेके आ गए, तुरंत लेके आ गए, खरीद के लेकर आ गए। अब हम क्या करेंगे, उस पेन को हम कितने रुपए में बेच दिए, 30 रुपए में बेच दिए। 20 रुपए का पेन लाए, 30 रुपए में क्या किए, बेच दिए। अब बताओ कि हमारे पास फायदा कितने का हुआ। अरे जब हम 20 रुपया के खरीद के लाए उसे हम 30 रुपया में बेचे तो हमारे पास 10 रुपये का फायदा हुआ, और वही 10 रुपये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। वही 10 रुपये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 20 रुपये के सामान को हमने कितने रुपए में बेचा, 30 रुपये में बेचा, तो हमारा 10 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अच्छा, वही हम क्या किए होते, 20 रुपया का पेन खरीद के लाए होते और उसको हम कितने रुपए में बेचे होते, 10 रुपये में बेचे होते। तो 20 रुपये में हम खरीद के लाए, उसे हम 10 रुपये में बेचे, तो हमारा क्या हुआ होता, 10 रुपया का घाटा हुआ होता। यानी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हानि हुआ होता, हमारा क्या हो गया होता, हानि हो गया होता। तो इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि लाभ क्या होता है और घाटा क्या होता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि लाभ और घाटा होता क्या है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ वर्ड हैं, उस वर्ड को जान लीजिए, जो मुख्य रूप से उस वर्ड को हम बार बार रिपीट कर करके उस क्वेश्चन में उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे, यूज करेंगे। बाबू बहनी अच्छे से पढ़ाई करिए और बात को ध्यान से समझिए, ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से समझना है। आपको हम देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ऐसे ना बाबू काम चलेगा, ना चलेगा। ध्यान कहीं और है, काम कहीं कुछ और है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जहां भी ध्यान दो, देखो एक बात याद रखना, जहां भी ध्यान देना ना, अपना 100% देना। कम दोगे कोई बात नहीं, लेकिन जहां भी समय देना, अपना क्या देना, भरपूर समय देना। ठीक, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिए। लाभ मतलब होता है फायदा और हानि मतलब होता है घाटा। लाभ मतलब होता है फायदा और हानि मतलब होता है घाटा। अब इसी से रिलेटेड इस क्लास में हम जिन जिन वर्डों का उपयोग करेंगे उसके बारे में हम जिक्र कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जिक्र कर देते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड आता है ना, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कौन मेरा ढूंढा रसगुल्ला बता देगा, ढूंढा या बतासा कौन बता देगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। देखो, कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। अब ध्यान समझना, कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, जिस रेट पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ये बात, यही बात, ठीक है, ये बतिए बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मतलब होता है जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इस चैप्टर में ज्यादातर क्रय मूल्य। किस नाम से जानेंगे, क्रय मूल्य। किससे जानेंगे, क्रय मूल्य हो गया। और क्या हो गया, अब देखो, क्रय मूल्य तो हम जान गए, कॉस्ट प्राइस को हम किससे बोलते हैं, क्रय मूल्य से। अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलो कि हम बाजार गए, बाजार गए, गए ना, तो बाजार जब हम गए तो हम बाजार से कुछ चीजें डायरेक्ट रेडीमेड बना हुआ चीज खरीद के लाए। अब मान लो बाजार गए, हम एक ही गमछी खरीद के लाए, ठीक, खरीद के लाए। अच्छा लग रहा है, बताना, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमको तो लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, हमको लग रहा है इसीलिए हम पहने। आप लोग को लगे या ना लगे मुझसे क्या मतलब, हमको अपने आप में अच्छा लग रहा है ना, हम पहनेंगे। देखो, एक गमछी हमने खरीद के लाया, मान के चलो 180 रुपए का, बाजार से तो खरीद के ला दिया 180 रुपए का गमछी। अगर हम इस गमछी को, या ऐसे सोचो, इससे भी आसान एग्जाम्पल, हम कोई दुकान चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, दुकान, और वो दुकान किस चीज का है, कपड़ा का दुकान है। हमने इस गमछी का पूरा बंडल ही लेते आए बाजार से, कितना खरीद के, मान लो 4000 का खरीद के ला दिए। अब रेडीमेड हम 4000 का खरीद के ला दिए पूरा बंडल, तो उसको हम उतने दाम में बेचेंगे जितने दाम में हमारा क्या हो,
जो खर्चा हमारा लगा है उस खर्चा क्या हो, निकल जाए। या ये सब एग्जाम्पल आप लोग को ज्यादा कंफ्यूज करेगा। सिंपल तरीका, एक अच्छा एग्जाम्पल है, मान के चलिए, हाँ, हम हाँ मान लीजिए कि हम घर पे एक किताब खरीद के लाए, या खरीद के नहीं, हम घर पे बैठे हैं, हमारी किताब की दुकान है, ध्यान समझिएगा, हम हैं, हमारी किताब की दुकान है। अब हम गए बाजार, बाजार से हम क्या किए, पूरा किताब खरीद के लाए, कम से कम एक बंडल हम पूरा किताब खरीद के लाए। उसको कितने में खरीद के लाए, 5,000 में पूरी हम किताबें खरीद के लाए और अपने दुकान पे रख दिए। अब सामने वाला एक और बंदा आ रहा है हमारे दुकान पे, अब वो हमारे दुकान पे आके कहेगा कि हमको ये पूरी किताब 5,000 में दे दीजिए, तो क्या उसको मैं 5,000 में वो पूरी किताब दे दूंगा? बताइए, जितने में खरीद के लाया क्या उतने में ही हम दे दूंगा उस किताब को? नहीं दूंगा, क्योंकि वहां से यहाँ तक जब आया होगा तो बीच में किसी साधन के माध्यम से आया होगा ना, उड़ के तो आएगा नहीं कि वहां से उड़ के सुई सही हमारे दुकान में आ गया। बीच में कोई ऑटो वाटो हम लगाए होंगे, टेम्पो वेम्पो लगाए होंगे, जो लाया होगा तो उस टेम्पो का भी कुछ किराया होगा। मान लो कि बाजार से हमारे घर तक उस ऑटो का किराया 100 रुपया ले लिया, और तो हमने 5,000 में खरीदा, तो 100 रुपया उसमें और ऐड कर दिया, यानी अब वो सामान हम कितने रुपए में, मतलब उसका टोटल खर्चा कितना हो गया, 51 रुपये। 51 रुपये नहीं, 5100 रुपये, कितना हो गया, 5100 रुपये। अब हम किसी को देंगे तो 5100 से अधिक के दाम में देंगे, क्योंकि हमें अपना भी तो मतलब खर्च निकालना है, तो देंगे तो उसको हम 5100 से अधिक में ही देंगे। कम में देंगे तो हमारा घाटा, अगर बेसी में देंगे तो हमारा प्रॉफिट तो निकल जाएगा, आने का उस सामान का और आने का पैसा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, तो ये भी देखो, यानी उस वाहन का भी पैसा पैसा लगाना, यानी मान के चलिए कि कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, और एक और याद रखिए, क्रय मूल्य होता है और ना लागत मूल्य भी होता है। क्या बोलते हैं इसको, लागत, लागत, लागत क्या हो जाएगा, मूल्य। लागत मूल्य वही कि मान के चलो कि हम बाजार से लेकर आए, तो बीच में जो उसका पूरा लगा, हमारे घर तक आने का उसका जितना खर्चा लगा वो किस में काउंट हो जाएगा, लागत मूल्य में काउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक और ये भी एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे कि हम घर से ही कुछ चीज बना रहे हैं, बना के हम उसको बाजार में सप्लाई कर रहे हैं। मान लो बाजार में वो 100 रुपये का मिल रहा है, और उसको हम अपने घर से बना के फिर उसको हम बाजार में बेच रहे हैं। तो घर से जब उस चीज को हम बनाएंगे, उसमें हमारी मेहनत लगेगी, उसमें हम मरम्मत करेंगे, उसमें हम खर्चा करेंगे, उसमें बहुत चीज लगाकर फिर उसको हम बना के फिर बाजार में बेचेंगे, तो उसका दाम हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। यानी यहाँ पे याद रखना, क्या कर कर उस चीज को मरम्मत करके, मरम्मत करके, यानी मरम्मत खर्चा, याद रखना, क्रय मूल्य, लागत मूल्य और मरम्मत का खर्चा, ये सब एक ही में आता है। ये सब सारे किस में आते हैं, सीपी में आते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस को और हम किस नाम से लिखते हैं, सीपी के नाम से लिखते हैं। किस नाम से जानते हैं, याद रखना, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। कोई दिक्कत नहीं ना होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यानी जिस रेट में, जिस मूल्य में हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, या उसको बाजार से मंगा के घर पे ला रहे हैं, फिर ऑटो ऑटो का जितना सब खर्चा हो रहा है उस चीज को अपने पास लाने में, वो सारे किस में काउंट किए जाएंगे, आपके कॉस्ट प्राइस में काउंट किए जाएंगे। जितना खर्चा किसी उस चीज को खरीदने में लग रहा है, हम सारा काउंट किस में करेंगे, कॉस्ट प्राइस में करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देख लो, एक दूसरा पॉइंट आता है जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं एसपी। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। तो अब देखना, अच्छा देखो, एक और वर्ड यहाँ पे लिख लेना, परिवहन में खर्च मूल्य। यहाँ पे एक और वर्ड लिख लेना, कंफ्यूज मत होना, परिवहन
परिवहन खर्च। ठीक है, इतने वर्ड आएंगे ना तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। लागत, जो लागत उसमें लगा है, जो जो आप लगाए हैं। उसके बाद मरम्मत, उसका मरम्मत करवाएं उसका खर्चा। परिवहन, ट्रांसपोर्ट करवा के किसी वस्तु को लाएं। यानी सारे खर्चे किस में आएंगे, आपके कॉस्ट प्राइस में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस एक ही होता है, बेचने वाला मूल्य। क्या होता है मेरे भाई? बेचने वाला मूल्य। बेचने वाला मूल्य। सिंपल तरीका, बेचने वाला मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। हमने कोई बताया ना एग्जांपल में कि 20 रुपये का पेन खरीद के लाया, उसे हम 30 रुपया में बेच दिए, तो क्या होगी? जो उसका 30 रुपये उसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। 30 रुपये उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस है। और यदि हम मान के चलो कि हमने 20 रुपया में खरीद के लाया, तो जो 20 रुपया होगा, जो खरीद के लाए 20 रुपया, तो 20 रुपया किस में आ जाएगा? उसका कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। और हमने 30 रुपया में बेचा तो उसका 30 रुपया क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमें तो उम्मीद होगा कि मेरे गुड्डे और गुड़ियों लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उधर काला टी शर्ट, चाय पियोगे? काम चलेगा बाबू, इससे ना काम चलेगा। चाय पी रहे हो ना, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी लो पी लो पी लो पी लो। अब नहीं कहोगे कि पीते समय डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं पी लो पी लो, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक कोई समस्या है तो बोलिए। एक और देख लो, इसको क्या बोलते हैं? बेचने वाला मूल्य एक और नाम से जान जाते हैं, विक्रय मूल्य। क्या नाम से जानते हैं? विक्रय मूल्य। किस नाम से? विक्रय मतलब बेचने वाला मूल्य। याद रखना, ये वर्ड इस बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य या बोल सकते हो बिक्री मूल्य। क्या बोल सकते हो? बिक्री, बिक्री मूल्य। ठीक है, इस वर्डों को आप लोग याद रखिएगा। कॉस्ट प्राइस में आपका क्या क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा, लागत मूल्य आ जाएगा, मरम्मत खर्चा आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा। सारे किस में आएंगे? कॉस्ट प्राइस में आएंगे। और सेलिंग प्राइस में आपका बेचने का मूल्य, यानी जिस प्राइस में आप बेच रहे हैं। विक्रय मूल्य यानी वही बिक्री करने वाला मूल्य। और बिक्री और विक्रय, ये सब एक ही वर्ड है। ये सारे टर्मिनोलॉजी जो वर्ड हैं सारे के सारे सेम है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो देख लो इस चीज को। अब यहाँ पे एक वर्ड बात समझ जाओ। इसको हम क्या करें, मिटा देते हैं, फिर उसके बाद समझना। ठीक है, इन वर्ड को हम क्या करें, मिटा रहे हैं। आप लिख लेंगे ना, लिख लीजिएगा। ठीक है, मिटा देते हैं इस वर्ड को। ठीक, अब एक बात समझिए और बहुत शानदार। अब देखिए कि लाभ क्या होता है। अगर हम पूछ दें लाभ, तो बस इतने याद रखिएगा। लाभ आपको कब होगा? लाभ कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा या सीपी बड़ा होगा। कौन मेरे भाई और बहन बता सकते हो कि लाभ कब होगा? जब सीपी बड़ा होगा। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। तो कब लाभ होगा? तो सिंपल तरीका, एक चीज बस याद रखिएगा। अगर हम पूछ दें कि लाभ आपका कब हुआ, तो एक चीज याद रखिएगा, लाभ तभी होगा जब आपका एसपी क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? सीपी से। एक कंडीशन याद रखिएगा, लाभ तभी होगा जब आपका एसपी बड़ा होगा। किससे? सीपी से। सीपी क्या होता है? खरीद के लाने वाला होता है। सीपी क्या होता है? जितने में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, उस वस्तु को हम मतलब खरीदते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सीपी। और बेचते हैं एसपी में। तो हमारा एसपी बड़ा होना चाहिए। किससे? सीपी से। तब हम मान लेंगे कि हमारा क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है। ठीक है, अगर इसी का हम पूछे कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, हम तो डायरेक्टली अभी लाभ बताएं। अगर लाभ हम प्रतिशत पूछ दे तो क्या बताओगे? ध्यान से देखना, अगर हम आप लोग से पूछ दिए लाभ प्रतिशत बताओ,
क्या बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। तो क्या करोगे लाभ प्रतिशत, याद रखना, बिल्कुल अच्छे से पॉइंट को बारीकी से समझ लेना। अगर हम लाभ प्रतिशत पूछेंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर लाभ प्रतिशत पूछेंगे, क्या पूछेंगे, लाभ प्रतिशत पूछेंगे तो जितना का प्रॉफिट हुआ होगा, जैसे कि एसपी में से अगर सीपी को घटाओगे तो जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, लाभ आएगा, यानी प्रॉफिट आएगा। यानी अगर हम लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं आप लोग से, तो जितना का आप लोग को लाभ हुआ होगा उसको आप क्या करना, ऊपर लिख देना, यानी ऊपर हो जाएगा क्या है आपका प्रॉफिट। ठीक, इसके बटे में क्या हो जाएगा, इसके बटे में देखो एक पॉइंट कॉमन है। अगर आप लाभ प्रतिशत निकाल रहे हो या हानि प्रतिशत निकाल रहे हो, बटे में हमेशा आपका आएगा कॉस्ट प्राइस, यानी हमेशा बटे में क्या आएगा, सीपी आएगा। जितने में आप वस्तु खरीदे हैं वो हमेशा क्या आएगा, नीचे आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रॉफिट। मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदा, उस पे कुछ प्रॉफिट आया होगा, तो जो प्रॉफिट आया उसको हमने ऊपर लिख दिया। अब उसके बटे में हम कितने क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, जितने में वस्तु को हम खरीदे होंगे, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100। बस इस वर्ड को और इस कंडीशन को याद रखिएगा कि जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, अगर हम लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे मेरे भाई, जितना का हमें प्रॉफिट हुआ है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे, और टोटल जितने में हमने उस वस्तु को खरीदा उसको हम लोग लगे नीचे, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100। ये क्या निकल गया, लाभ प्रतिशत निकल गया। अब इधर एक और कंडीशन समझ लो, ये तो हमने निकाल दिया लाभ। अगर हम आपसे पूछ दे रहे हैं क्या, हानि, इधर हम क्या पूछ दे रहे हैं आपसे, हानि। अच्छा, हानि यानी घाटा, कब आपका घाटा होगा ये बताइए, घाटा कब होगा आपका, तो एक बात समझिएगा, जब आप किसी, घाटा उसी कंडीशन में होगा जब आपका सीपी क्या होगा, एसपी से ज्यादा होगा। नहीं समझ आया, समझ आएगा। उस कंडीशन में घाटा आपका होगा जिस कंडीशन पे मान के चलिए कि आपका सीपी क्या है, बड़ा है, और एसपी क्या है आपका, छोटा है मेरे रसगुल्लो। याद रखना, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है आपका सेलिंग प्राइस। आपने किसी वस्तु को क्या किया, खरीदा जितने में, और उससे मान लीजिए 20 रुपए में खरीदा और 20 से कम रुपए में बेचा, तो जो भी होगा आपका घाटा होगा। ठीक, तो एक कंडीशन होता है, अगर आपका सीपी बड़ा है एसपी से तो आप किस में है बाबू, घाटे में जी रहे हो, याद रखना। तो कभी भी अपने जिंदगी का सीपी को बड़ा मत होने देना, हमेशा अपने एसपी को ही क्या रहने देना, बड़ा रहने देना। ठीक है, अब तो इसका कंडीशन में अगर हम पूछ दे कि हानि प्रतिशत क्या होगा, तो इसका हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसका हानि प्रतिशत बाबू जितने का आपके पास घाटा हुआ है उस घाटा को आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बताया ना प्रॉफिट वाले में प्रॉफिट, तो उसी प्रकार भाई जितने का आपका घाटा हुआ है उस घाटे को आप कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिख लीजिए। यानी यहाँ पे आपका जो भी लॉस हुआ होगा लिख लीजिएगा। इसमें पता चल जाएगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो जितने का लॉस हुआ है उसे आप ऊपर लिख लीजिएगा। और हम हमेशा से चिल्ला रहे हैं, 1 साल से नहीं 10 साल से चिल्ला रहे हैं कि नीचे, मजाक कर रहे हैं, नीचे, सीरियस मत लेना, नीचे क्या लिखेंगे, हमेशा सीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सीपी, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो ए फॉर्मूला और ए फॉर्मूला ए हो गया लाभ प्रतिशत के लिए, और ए हो गया आपका हानि प्रतिशत के लिए। लॉस, जितना का लॉस हुआ होगा उसको आप लिख दीजिएगा। इस फॉर्मूले को नोट करो। अब बताओ कि इसमें कोई दिक्कत है या कोई समस्या है या कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। उसका दवा मेरे पास है, आपके लिए हम दवा लेकर आए हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक दवा है और बहुत अच्छी दवा है, हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को अगर हम बस डायरेक्ट अब याद कर लो,
लाभ के लिए फॉर्मूला होता है, लाभ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे में सीपी मल्टीप्लाई 100। हानि के लिए फॉर्मूला हानि बटे में सीपी मल्टीप्लाई 100। याद रहेगा, कोई दिक्कत? तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसका हम कर देते हैं सफाया। क्या कर देते हैं इसका मेरे भाई, सफाया। अब कुछ हम एग्जाम्पल लगाएंगे और कुछ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद हम समझ रहे हैं कि हाँ, जितना हमने 30 मिनट के अंदर आप लोग को भजन सुना या उस भजन से आप लोगों ने क्या सीखा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे उसको अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे मेरे भाई। अच्छा मान के चलिए, मान के चलिएगा और ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए कि हमने कोई वस्तु क्या किया, कोई वस्तु को हमने 2000 में खरीद कर लाया। 2000 में अगर हम किसी वस्तु को खरीद के लाएंगे, तो खरीद के लाए हैं, खरीद के लाने का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, खरीद के लाए तो क्या है, क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य को हम किससे बोलते हैं, सीपी से ना मेरे भाई, बिल्कुल। यानी आपको हमने सीपी दे दिया 2000, सीपी हमने कितना दे दिया, 2000। अच्छा सीपी हमने आपको दे दिया 2000 और हम कह दे रहे हैं कि आपने तो 2000 खरीद के लाया और इसको 15% के लॉस पर इसको आपने क्या किया, बेच दिया। अब देखिए 2000 का तो आपने खरीद के लाया उस चीज को, और 15% की हानि पर यानी लॉस पर उस वस्तु को बेच दिया। तो हमारा घुमा फिरा के एक ही सवाल है आप लोगों से, उस वस्तु को आप लोगों ने कितने रुपए में बेचा होगा, यानी कितने रुपए में बेचा, बेचने की बात आ गई। क्या आ गया, बेचने की बात आ गई। तो बेचना निकालना यानी आपको निकालना है एसपी। सिंपल यही फंडा है कि आप लोगों ने किसी वस्तु को 2000 में खरीदा, 15 रुपए के घाटे पर उस वस्तु को आप कितने रुपए में बेचोगे। तो क्या करोगे मेरे भाई, एक चीज याद रखना, 2000 का आप लोगों ने क्या किया, उस वस्तु को खरीद के लाए, ठीक है। कितने परसेंट पर, 15% के घाटे पर। कितने परसेंट के घाटे पर, 15% के घाटे पर। तो अच्छा एक बात बताना, एकदम 2x स्पीड से मत सोचना, एकदम 1x स्पीड से सोचना या उससे कम ही सोचना, कि अगर हम 2000 का वस्तु खरीद के लाए हैं, उसको हम 15% के घाटे पर बेचे हैं, तो ये 15% जो घाटा है किसका, इस 2000 का ना है कि नहीं। ध्यान समझना कि हमने 2000 का खरीद के लाया, उसको हमने 15% के घाटे पर बेचा, तो इसी प्राइस को ना तो हमने 15% के घाटे पर बेचा, यानी इसी के साथ मल्टीप्लाई में 15 और परसेंट है। देखो 15% पहले से आपको पता है, जब परसेंट लगा होता है तो बटे में क्या कर दो, 100 कर दो। अब ये जो आप निकालोगे, क्या निकालोगे यहाँ से, यहीं से आप क्या निकालोगे, बहुत शानदार तरीके से एसपी भी निकाल लोगे। तो इसको सॉल्व करके बताओ मेरे भाई कितना आएगा, जल्दी से बताओ इसको सॉल्व करके, ठीक है। अभी इसको डायरेक्ट एसपी मत लिखो, नहीं तो इससे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करके बताओ। तो क्या हो जाएगा, 5 से काट दोगे, 5 या 15, और इसको कितना बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 20 बार में। और ए 20 से ए 20 कट जाएगा, यानी ए कितना हो गया आपका, एक बार में, यानी ए हो गया आपका 100 और मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई, हाँ 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3, यानी कितना हो गया आपका, 300 हो गया, ठीक है। ये जो आपका 300 निकला, ये तो आपके 2000 पर 15% की हानि है, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। ये तो आप बता रहे हैं कि 2000 पर हम अगर 15% का हानि हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो अब आपको फाइनल एसपी निकालना है, तो हमें पता है एसपी जब निकालना है तो आप क्या करिए, क्या कर सकते हैं, एसपी अगर निकाल, तो एसपी निकालना है या ऐसे बस छोड़ दीजिए। देखिए अगर आपको एसपी निकालना होगा ना, तो आपका जो सीपी होगा ना, उसमें इसको आप क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। घटाएंगे कि जोड़ेंगे, अब ये बात बताइए, आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है ना। तो 2000 में से क्या करेंगे आप मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से बताइएगा, क्या कर सकते हो,
यानी हाँ आपको एसपी निकालना है ना, यानी कितने में बेचेंगे, यानी बेचने की बात की गई है। 15% के लॉस पर कितने में बेचेंगे, तो इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना, कि घटा देंगे। 2000 का खरीद के लाए, 15% का लॉस हुआ, तो उसमें बेचेंगे कितने, हाँ घटा देंगे। देखो अगर 2000 में से 300 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1700। यानी आप उस वस्तु को कितना में बेचेंगे, 1700 में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे मेरे भाई, 1700 में बेचेंगे। कोई दिक्कत या कोई परेशानी। देखिए अब इस बात को ध्यान समझिएगा, जैसे कि आपने 2000 में कोई वस्तु खरीद के लाया, 15% के लॉस हुआ आपका। कहने मतलब कि आपने 2000 खरीद के लाया और उस वस्तु को आपने बेचा 15% की हानि पर। तो जब 15% की हानि पर बेचेंगे तो आप कितने रुपए में बेचेंगे, वही हमें निकालना था, यानी हमको एसपी निकालना था। तो हमने क्या किया, पहले इस 2000 का कितना निकाल लिया, 15% निकाल लिया। आपको पता है अगर हम यहाँ पे दे दे 2000 का, नहीं 200 का 10 पर 12%, तो 200 का बीच में का है तो यही ना करते हो मेरे भाई, 200 का 12%, यानी 200 मल्टीप्लाई 12 और परसेंट मतलब 100, यही ना निकालते हो। तो क्या करोगे, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, यानी 12 दूनी 24, यानी 24 निकालते हो ना, यही निकालते हो ना। सेम उसी प्रकार 2000 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। और इस 300 को हम ओरिजिनल रेट में जितना खरीद के लाए थे उसमें से घटा दी, क्योंकि यहाँ पे लॉस दिया है। अगर यहीं पे प्रॉफिट दिया होता तो 2000 में हम 300 को क्या किए होते, ऐड कर दिए होते। और यहाँ पे लॉस दिया है तो 2000 में से इस 300 को हमने घटा दिया, तो 1700 में उस चीज को हम क्या करेंगे, बेचेंगे। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, सॉरी कर लेते हैं, कर दे तो बोल दिए। ठीक है, बस इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो बस यहाँ पे हमने क्या चेंज कर दिया, बस यहीं पे हम क्या बना देते हैं, प्रॉफिट कर देते हैं। और वो प्रॉफिट के साथ यहाँ पे हम कर देते हैं 20। अब एक क्वेश्चन ऐसे बन गया कि 2000 का हमने कोई सामान खरीदा है, क्या किया, 2000 का हमने कोई सामान क्या कर किया, खरीदा। ठीक है, 2000 का हमने कोई चीज खरीदा, उसे 15% के प्रॉफिट, अरे सॉरी 20% के प्रॉफिट पर, क्या 20% के प्रॉफिट पर उसे क्या किया, बेच दिया। और जब बेच दिया तो हमें ये बताना है कि कितने रुपए में हम बेचे होंगे। अब इस चीज को बताइए। तो एक सिंपल काम करिएगा, इस 2000 का 20% निकालिएगा, जितना आएगा उसको आप ओरिजिनल रेट में क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर लॉस निकालना है तो तभी आपका इस 2000 का 20% निकाले होते, जितना आया होता ओरिजिनल रेट में से घटा दिए होते, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। आइए इसको भी कर लेते हैं। मान के चलिए हमारा जो प्राइस है मुख्य रूप से, यानी कितना है, 2000 है। इसका हमें कितना परसेंट निकालना है, 20% निकालना है, बटे में 100 कर देंगे। 20 से 20 को उड़ा देंगे और ये कितना हो जाएगा, 400। ये जो हमारा 400 आया ना, वो 2000 का कितना परसेंट है, 2000 का हमारा 20%। 2000 का आप लोगों ने क्या निकाले, 20% निकाल लिया। तो सिंपल 2000 में उस 400 को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, 2000 में 400 को अगर ऐड कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, 2400। कितना हो जाएगा, 2400। यानी ये जो आपका 2400 है उसमें आप क्या करेंगे, उस वस्तु को क्या करेंगे, बेचेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात समझ आई, आया कि नहीं समझ, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग को समझ आया होगा, ये मैं ऐसा ही उम्मीद करूंगा। सिंपल तरीका अब एक बार ऐसे समझ लीजिए।
अगर आप कोई सामान 50 रुपये में खरीद के लाते हो, उसको 10 रुपये घाटे में बेचते हो, तो पहले 50 का 10% निकाल लेना, और फिर आप जितना भी आएगा उसको आप ओरिजिनल प्राइस में जितने में खरीद के लाए होंगे उसमें से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। लॉस हुआ होगा तो घटा दीजिएगा, प्रॉफिट हुआ होगा तो जोड़ दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको देखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना आगे का सवाल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको हम क्या करें, मिटा दें, बिल्कुल मिटा दें। अब हम लोग आइए एक क्वेश्चन को लगाते हैं, और एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में जैसा भी होगा आप लोग हमें बताइएगा। ठीक, उस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लें। ठीक है मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरो से अपने अपने इस जर्नी को और अपने इस सफर को क्या करेंगे, मेरे क्या बोलते हैं साथी, जीरो से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। ठीक, बिल्कुल। इस क्वेश्चन को पहले आप बहुत प्यार से और बहुत दुलार से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन है, इसका कोई नहीं होता है, और जिसका कोई नहीं होता उसके हम लोग होते हैं। तो इसको बहुत आप लोग क्या करिए, शानदार तरीके से पढ़िए। एक आदमी ने 20 रुपए में एक किताब को खरीदा। इस जमाने में तो 20 रुपए की किताब खरीदना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये लोग खरीद रहे हैं। 20 रुपए का एक क्या किया, किताब खरीदा, उसे 50 रुपए में बेच दिया। अब वो भी कितना अच्छा बच्चा है, या कितना अच्छा आदमी है, बच्चा नहीं है आदमी है। क्या किया, 20 रुपए में खरीदा, उसे 50 रुपए में बेचा, और जब 50 रुपए में बेचा तो उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो अगर लाभ पूछा होता तो आप तो फट से नहीं बताते कि 20 रुपया में खरीदा और 50 रुपए में बेचा, तो उसको लाभ कितने का हुआ होगा, 30 रुपए का हुआ होगा। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना, देखो यहाँ पे दिया क्या है, अगर हम इसको सोल्व करें तो आपका सीपी कितना दे दिया है, 20 रुपए दिया है। बेचा कितने में है मेरे भाई, 50 रुपए में बेचा है। जब भी लाभ प्रतिशत की बात आती है तो हम बताए थे कि जब भी लाभ निकालना होगा तो आप क्या करना, एसपी में से क्या घटा देना, सीपी को, यानी 50 में से हम क्या घटा देंगे, 20 को। कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, 30 रुपए का। यानी 30 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो इस 30 का हमको क्या बताना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत के लिए एक फॉर्मूला हम भी जानते हैं, क्या वही जानता है, हम लोग नहीं जानते, हम लोग बहुत शानदार तरीके से क्लास करके हैं। लाभ प्रतिशत का अभी हमने एक फॉर्मूला बताया कि जितना का लाभ हुआ होगा उसको ऊपर लिखेगा। तो लाभ कितने का हुआ है मेरे भाई, 30 रुपए का हुआ है, 30 रुपए को ऊपर लिखो। और हमेशा नीचे हमेशा क्या लिखोगे, जितने में खरीदते हो कॉस्ट प्राइस को लिखना। तो कितने में खरीदे हो, 20 रुपया में, और 20 रुपये में खरीदे हो, मल्टीप्लाई क्या कर दो, 100 कर दो। 20 एक कम 20, 20 बचे 100, कितना हो जाएगा, 5 15, यानी 150 प्रतिशत। 150 प्रतिशत। ठीक, यानी आपका उसको लाभ कितने का हुआ, 150 प्रतिशत का हुआ। तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 150 प्रतिशत। ये वाला आंसर सही है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। कोई दिक्कत तो होगा नहीं इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं ना है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। एक आदमी ने 20 रुपए में एक किताब खरीदा और उसे कितना 50 रुपए में बेच दिया। तो हमको इससे पता चल जा रहा है कि 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और 30 रुपए का मतलब उसको लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन वो प्रॉफिट प्रतिशत पूछ दिया, तो प्रॉफिट प्रतिशत के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, जितना का लाभ हुआ उसको ऊपर लिख दिया, और टोटल हमने नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, काट पीट के मार लड़ाई करके झगड़ा करके कितना ला दिए, 150 ला दिए। तो ये आपको क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, देखो अब से उसी पर क्या है, हम लोगों ने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंकित ने
50 में एक पेन खरीदा। एक अंकित है, वो 50 रुपए में क्या करते हैं, पेन खरीदते हैं। महंगा पेन यूज करने का उनको शौक है। 50 रुपए में पेन खरीदा, लेकिन क्या करोगे, यूज भी नहीं किए। 50 रुपए में खरीदा और उसे 30 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। हमको सिंपल पता है कि सीपी कितना दिया है, सीपी उनका है 50 रुपए। 50 रुपए में खरीदे और उसको सेलिंग कितना में कर दिए, सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है, 30 रुपए दे दिया है। अब देखो, 50 रुपए में खरीदे, 30 रुपए में बेचे। सीधे सीधे दिख रहा है कि 50 रुपए में खरीदे हैं, 30 रुपए में बेचे। कितने रुपए का घाटा हो रहा है इनको, यानी इनको जो हो रहा है लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है, 20 रुपए का लॉस हो रहा है। तो लेकिन आप लोग को लॉस तो पूछा नहीं है, हानि प्रतिशत पूछा है। और हमको पता है, फॉर्मूला पता है हानि प्रतिशत का। हानि प्रतिशत का क्या हो रहा है बाबू, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए जितना का हानि हुआ है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। सिंपल तरीका, 30 रुपए का हानि हुआ है, 30 रुपए ऊपर लिख लेंगे। 20 रुपए का ना, सॉरी, 20 रुपए का हानि हुआ है, 20 रुपए ऊपर लिख देंगे। और हमेशा आंख बंद करके जो भी करके मानना है। मान लो कि नीचे कितना रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 50 रुपये है। 50 रुपये लिख दो, बस एक और कम कर दो, मल्टीप्लाई 100 से कर दो। 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, तो 20 दूनी 40%। यानी इसका हानि प्रतिशत कितना आ गया, 40%। तो कौन सा आंसर सही है, आपका बी वाला आंसर सही है। 40% का उनको क्या हुआ है, हानि हुआ है। ठीक, कितने प्रतिशत का हानि हुआ है, 40% का हानि हुआ है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग लगा लोगे, ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से अब लगा लोगे। इस टाइप के अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप क्या करोगे मेरे भाई, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग लगा लोगे। अब हम लोग चलते हैं अगले, थोड़ा सा इसे चेंज टाइप क्वेश्चन और अलग तरीके के क्वेश्चन का। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा, हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, अच्छा देखो, एक शायरी सुना देता हूँ आप लोग को, बोर हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो देखो, एक बहुत दर्द भरी शायरी है। बिछड़े हुए आशिक की दिल की बात है, यानी बिछड़े हुए आशिक की दिल की बात है। और उसका क्या कहना है, ध्यान सुनिए। बिछड़ने की जल्दी उन्हें थी, कि बिछड़ने की जल्दी उन्हें थी, और सारे इल्जाम हम पर लगाकर चले गए। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और क्या कह सकते हैं कि बहुत, मतलब इस पर तो हमने आप लोग को पिछला जैसे एग्जाम्पल जो समझाया, सेम इसी पर हमने अभी आप लोग को क्वेश्चन करवाए हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 866 है, यदि उसे 35% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले ये बताओ। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। तो सीपी कितना दे दिया है, जो जो दिया है नोट कर लेते हैं। सीपी कितना दे दिया है, सीपी आपका दे दिया है 866। ठीक, सीपी आपको कितना दे दिया, 866। अच्छा, यदि उसे 35% का लाभ, 35% का लाभ यानी आप कह सकते हो कि जो आपका प्रॉफिट है कितना है, 35% का है, बेचा है, तो उसका विक्रय मूल्य, यानी हमको क्या पता करना है, एसपी पता करना है। क्या पता करना है, एसपी पता करना है। ठीक है, हमको पता है 866 है ना। तो हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में मेरे भाई, बहुत अच्छा से एक बार क्वेश्चन को मिला लीजिए। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, हाँ देखो, हमको पता है 866 दिया है, 866 पे क्या करो पहले। अच्छा एक बात बताना, ध्यान से समझना। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 866 रुपये है, यदि उसे 35% के लाभ पर
उसे ही 35% के लाभ पर, यानी जो ये आपका वस्तु है इस वस्तु को ही 35% के लाभ पर बेचा जाता है। यानी जो ये 866 हो गया, यहाँ पे देखना, एक वस्तु का क्रय मूल्य 866 है, इसी को जो 866 है, यदि उसे 35% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 866 का हम क्या निकाल लेंगे, 866 का हम निकाल लेंगे 35%, क्या निकाल लेंगे, 866 का हम क्या निकाल लेंगे मेरे भाई, 35%, और बट्टे में क्या करेंगे, 100। अब क्या कर सकते हैं, 5 से काटेंगे, 35 हो जाएगा, 5 सते 35, और 5 दूनी 10, 20, इसका आधा कर देंगे 10, इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 और 3 3, यानी कितना हो गया आपका, 433 गुणे 7 और बटे 10, यही आएगा ना मेरे भाई, बिल्कुल यही आएगा। क्या कर सकते हो, 10 से अगर डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 43.3 गुणे 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसका कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 त्रिके 21 आ जाएगा, हासिल दो, 7 त्रिके 21 दो 23, हासिल दो, उसके बाद 7 चौक 28, 28 दो 30, और एक अंक के बाद, यानी 303.1, एक क्या आया, ये 303.1 आया, 866 रुपए, 866 रुपए पर 35% का लाभ आया। वो तो लाभ आया 35% का, कितना रुपए में बेचा जाएगा हमको वो पता करना है। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना था, 866, 866, उसमें क्या प्लस कर दीजिए, 303.1, 303.1 कैसे लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं 303.1, इनको क्या कर दीजिए ऐड, यानी 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, यानी 1169 के पास आपका एक आंसर आएगा, 1169। देखिए आपका यहाँ पे ये आपका दशमलव वाला मान एक के बाद कुछ जितना दिया है क्वेश्चन में उतना ही चलेंगे, 1169, कितना 1169 आ गया, आपका डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान समझिए। से एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी 866 दिया है, और क्या कहा है, यदि उसे, यानी जो आपका सीपी दिया है ना 866, उसी को हम क्या करें, 35% के लाभ पर बेचे, सिंपल फंडा होगा, ऐसे समझिएगा। हम बाजार से कोई चीज खरीद के लाए, हमने 100 रुपया का कोई चीज खरीद के लाया, अब उस चीज पर हम 15 रुपया क्या कर रहे हैं, 15 रुपया लाभ कमा के बेच रहे हैं, 15 रुपया लाभ कमा रहे हैं, तो कितने रुपए में हम बेचेंगे, 100 रुपये के खरीद के लाए, उस पर हम 15% का लाभ कमा रहे हैं, तो हम 15% का लाभ किस पर कमा रहे हैं, जो वस्तु खरीद के लाए हैं, जो वस्तु हम खरीद के लाए उसी वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं, 15% का लाभ कमा रहे हैं, तो कितना रुपए में उसको बेचेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, एक वस्तु का दाम 866 रुपये है, और उसी पर 35% का लाभ पर उसे बेचा जा रहा है, 35% के लाभ पर उसे क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। जैसे हम बताए हैं कि मान के चलो कि 866 का हमने कोई वस्तु खरीद के लाया, उसको हमने 35% के लाभ पर क्या कर दिया, मतलब 35% का लाभ कमा के बेच रहे हैं, तो हम कितने रुपए में बेचेंगे, और कितने रुपए में बेचेंगे हमने वही निकाला, 1169 रुपए में बेचेंगे, तो हम कितने लाभ पर बेचेंगे, 35% के लाभ पर बेचेंगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना इस पर, इस वाले पैटर्न पर इतना मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा ना, कि इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन इस पे लगाने का मेरा टारगेट है, 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन तो इस पर लगाएंगे, फिर इसके बाद अगले टाइप पर हम लोग चलेंगे, ठीक मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से। और बस आप लोग हार मत मानिएगा, और जुनून एकदम अपने उत्साह को बनाए रखिएगा, ठीक। और मैं बहुत शानदार क्लास करवाऊंगा और बहुत बेहतरीन करवाऊंगा, ठीक। और सारा का सारा कंटेंट आप लोग को फ्री में दूंगा, ठीक। तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ठीक मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, सेम उसी वाले पैटर्न पे है, बस यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ है उस चीज को आप लोग समझिएगा।
क्वेश्चन में ये समझा करो आप लोग ना कि क्वेश्चन में क्या बदल के दे रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न एक ही होता है, बस क्वेश्चन को घुमा के दे दिया होता है, तो बस उस चीज को आप लोग क्या करो, समझने की कोशिश करो। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य 594 है। हम डायरेक्ट नोट कर लेते हैं, 594 किसका मान दिया है, सीपी का मान कितना दे दिया है, 594, 594 दे दिया। आगे यदि उससे 5% के हानि पर, पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में लाभ था, अब यहाँ पे क्या दे दिया, हानि यानी लॉस बराबर कितना दे दिया, 5%। बहुत अच्छा। बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय यानी एसपी, आपसे क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो फिर वही काम करिए जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। जैसे कि ये वस्तु अगर हम 594 रुपये में खरीदे होंगे, कितने रुपए में, 594 रुपये में खरीदे होंगे, इसी पर हम अब बेचेंगे किसी को, तो 5% का क्या हो रहा है, हमें हानि हो रही है, हमें लॉस हो रहा है। हमने तो खरीद के 594 में लाया, और हम क्या किए, 5% के घाटा सहकर हमने क्या किया, इस वस्तु को बेच दिया। तो घाटा सहकर हमने इसे कितने रुपए में बेचा होगा, वही हमें क्या करना है, पता करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5% बटे में यानी 100, क्या करेंगे, 5 एक कम 5 कर लो, या 5, इसको मत काटो, बड़े वाले नंबर को ही पहले छोटा कर लो। इसका हाफ कितना हो जाएगा, 50 कर लो, हो जाएगा। इसका हाफ करोगे तो कितने जाएगा, दो दूनी 4, दो नवा 18, और दो सते 14, 297। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 297 गुणे 5/50, 5 एक कम 5, 5 दहा 50, 10, यानी कितना आ जाएगा, 10 का डिवाइड दे देंगे तो 29.7। ये 29.7 क्या करना, ये तो आ गया, ये क्या आया, ये आया आपका 594 पर 5% अगर हम घाटा सह रहे हैं तो इतना आया। तो अब इसका हम क्या करें, हमारा जो ओरिजिनल रेट है कितना है, 594, अगर लाभ का होता तो 594 में हम इसको क्या कर दिए होते, जोड़ दिए होते, जैसे पहले वाले में किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, घाटा है, तो बस इसमें से आप क्या करो, घटा दो, 29.7। ठीक है, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 13, तो कितना बच जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 8, 8 में से 2 जाए 6, और यहाँ हो जाएगा 4, 464.3। नहीं नहीं, रुक जाओ, 4 कैसे, 5 ही रहेगा ना, हाँ सॉरी, 564.3 यानी 564। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका आंसर है बी वाला, 564। ठीक है, दशमलव के बाद आंसर जैसे अगर मैच कर दे रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं दिया है तो आप उसका करेक्ट मान दे दिया है। ठीक है, यानी 564.3 आ रहा है, यानी यहाँ पे 564 दिया है आपका, ये वाला बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत, जब यहाँ पे क्या करेगा, लाभ दिया रहता तब यहीं पे हम दोनों को जोड़ दिए होते, हानि दिया तो हम ओरिजिनल में से जो आया उसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया। कुछ समझ आया, बिल्कुल आया होगा, लाल शर्ट वाले, आया है ना समझ, आया है ना, बिल्कुल शानदार तरीके से आया होगा। लगाए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, पांचवा क्वेश्चन है, क्या आपका है, ये पांचवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, पांचवा क्वेश्चन, ध्यान से इस क्वेश्चन को क्या करिए, पढ़िए, और फिर इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, लगाइए। ठीक है, तब तक हम पानी पी लेते हैं।
ठीक मेरे भाई, पढ़ लिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है बता सकते हो? सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी लगाना है जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन लगाते आए हैं, सेम उसी पैटर्न पे भी क्वेश्चन है। ठीक, लगाओ लगाओ इस क्वेश्चन को। अच्छा एक बात जान लो, चाहे मेरे गुड्डे हो या मेरी गुड़िया हो, एक बात याद रखना, इस समाज में अब ना पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरत हो गई जी, बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है, हद से ज्यादा। अब कुछ अपने आप को जैसे ना, अगर कुछ नहीं है ना तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मानते हैं कि नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन देखो, ज्ञानी रहना या कुछ समझदार इंसान रहना सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय में। अगर कुछ हो, आप किसी लायक हो, तभी लोग आपको क्या करेंगे, सम्मान देंगे। अगर कोई लायक नहीं हो ना, तो कोई नहीं पूछने वाला है, कोई नहीं पूछने वाला है। इस समाज में लोग, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है, लड़कियां या लड़के, इन लोग का लोग क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं, गलत उपयोग करते हैं। तो एक कहेंगे ना कि अपने आप का अधिकार, खुद के अधिकार को जानने के लिए इस समाज में ऐसे भी बहुत लोग हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। एक बार मैं बात बताता हूँ, एक बार गया था मैं लखनऊ। लखनऊ में जब मैंने एक क्या बोलते हैं पुल के पास गया ना, सुबह पेपर था, मैं वहां पे गया था। वहां पर हमने देखा कि जो साइड में किनारा होता है ना पैदल चलने के लिए, वहां पे देखी कि बड़ी बड़ी लड़के, बड़ी बड़ी लड़कियां उसी तरह सोए थे। मैं सोचता, वहां पे गया तो सोचा कि बताओ, कुछ लोग ऐसे भी अभी हैं ना यहाँ पे, चाहे बड़े लड़कियां चाहे औरतें, सब उसी तरह वहीं पे चूल्हा चौका सब रखे थे, आटा गेहूं सब वहीं पे रखे थे, वैसे ही सोए थे। बताओ, ऐसा भी हम लोग का भी देश में ऐसे कंडीशन है। बड़ी लड़कियां हैं, उन लोग को भी वैसे ही थे। ये बात सोचो, पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो मैं एक कहूंगा ना कि इंसान अपने लिए बहुत जीता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए जी कर देखो। मानते हैं कि दूसरों के लिए जियोगे तो जो दूसरों के लिए जीता है, सब कहते हैं कि जो दूसरों के लिए जीता है अपना नहीं बना पाता, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं है। इस समाज में आए हैं हम ना, तो दूसरों के लिए जिए। दूसरों की जो भलाई करने में जो खुशी मिलती है ना, वो बहुत मन को सुकून और तसल्ली देती है। अब यही सोच रहे थे कि बताओ, कुछ लोग ऐसे भी ना, उन लोग को भी अगर कोई समझाए, उन लोग को भी अगर कोई पढ़ाए, तो क्या वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं? अगर हमारी सरकार चाहती तो, जब सरकार के हाथ में हर चीज है। अच्छा देखो, अगर वोट लेने की बात रहेगी तो गांव के कोने कोने तक लोग पहुंच जाते हैं। वैसे जगह पहुंच जाएंगे जहां का रास्ता नाली गड्ढा वड्ढा से भरा, वैसे जगह तक वोट लेने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। और वो तो बात अभी हम लखनऊ की कर रहे हैं, वैसे जगह पे रोड पे वो जाते नहीं होंगे लोग। अगर सरकार चाहती तो क्या कर देती, लेकिन सरकार जानती है ना कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे ना, तो अधिकार मांगने लगेंगे अपना, और जब अधिकार मांगने लगेंगे अपना ना, तो ये लोग दे नहीं पाएंगे और अधिकार नहीं दे पाएंगे। जब इंसान शिक्षित हो जाता है तो अपना अधिकार जानने लगता है कि हमारा अधिकार है क्या, और वो अधिकार नहीं मिलेगा तो उनको, जैसे बच्चे रहेंगे तो हटवा भी सकते हैं। और सरकार चाहती है कि यही जो गरीब लोग हैं, यही सब उनके क्या होते हैं, वोट बैंक होते हैं। क्या होते हैं? वोट बैंक होते हैं। और जब ये लोग शिक्षित हो जाएंगे ना, तो सरकार का क्या होगा, नामो निशान मिटने लगेगा। इसीलिए सरकार नहीं चाहती लेकिन कि ये लोग क्या हो, शिक्षित हो। एक बात याद रखिएगा, ये समाज में आप जितना शिक्षित हो रहे हैं ना, अगर कोई छोटा बच्चा दिखे ना, हर लोगों को आप क्या करिए, सिखाने की कोशिश करिए, ठीक है? मतलब सबको जागरूक करवाने की कोशिश करिएगा। और एक बार दूसरों की भलाई के लिए जी के देखिएगा ना,
मन के अंदर में एक बहुत सा अच्छा सा सुकून फील होगा। ठीक, चलिए हम लोग अपना भी पढ़ाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 117 रुपये, क्या है, 117 रुपये है। यदि उसे 6.25% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को सीपी कितना दिया है, सीपी हम लोग को दे दिया है 117। तब उसके बाद हमको यहाँ पे प्रॉफिट कितना का दे दिया है, 6.25 का परसेंट का दे दिया। तो पूछा है कि हम उसको कितने में बेचेंगे, यानी हमसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है, यानी उसको हम कितना में सेलिंग ना, सीपी है तो यहाँ पे लिख देते हैं एसपी, यानी उसको हम कितना में बेचेंगे वही हमसे पूछा है। नहीं लगा लोगे, बिल्कुल लगा लोगे। 117, 117 रुपये में खरीदे, अब उस पर हमने कितना परसेंट का लाभ लगाया, 6.25 लाख पर हमने क्या किया, बेचा, यानी बटे में 100 कर दीजिए। अच्छा देखिए यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो 2 और 0 बढ़ा दीजिए, यानी 100 बढ़ा हो गया नीचे। अब क्या हो जाएगा, काट दीजिए, ये हो जाएगा 125, 5 से काटेंगे तो 125 बार में, इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। इसको भी काट दीजिए 5 से, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 50 25, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, कट गया। इसको काट दीजिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, क्या हो गया नीचे, ऊपर कितना बच गया, ऊपर 117 यहाँ पे है, और कुछ बचा ऊपर नंबर नहीं, नीचे कितना बच गया, 16, 16। इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, इसको डिवाइड देके बताओ कितना आएगा। अगर हम इसको डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा बता सकते हो, 117 में 16 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा। अच्छा देखो एक जगह हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आपका 177, ठीक है, 16 नहीं है, क्या है 177, यहाँ पे 177 कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो गया होता, 177, ठीक है, यहाँ पे 177 रहेगा मेरे भाई, क्या रहेगा, 177 रहेगा, ठीक है, नहीं तो पूरा आंसर फिर गलत होगा तो फिर इसको बढ़ाना पड़ जाएगा, 177, ठीक है, 177 है। अब क्या करेंगे, 177 में 16 का क्या करिए, डिवाइड दीजिए और बताइए कितना आएगा। अगर इसको हम डिवाइड देते हैं तो हमारा आएगा आंसर 11.0625, इतना आएगा। आप डिवाइड देके चेक कर सकते हैं, डिवाइड देंगे तो इतना आएगा, यानी एक क्या आ गया आपका, लाभ आ गया, कितने पर आ गया, 177 पर 6.25 का क्या आ गया, लाभ आ गया। अब इसी लाभ को क्या करेंगे, हम ओरिजिनल प्राइस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना है, 117 है, 117 बोल रहे हैं, 177, 177 है तो 177 में जोड़ देंगे 11.0625, कितना आ जाएगा, 5260, ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो गया, ये भी कितना हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, दशमलव यहाँ पे लगा देते हैं, यानी मिलाकर आया 188.0, कहने का मतलब 188 आया। आंसर दिया है बिल्कुल सी वाला ऑप्शन, क्या दिया है, 188 दिया है, सी वाला ऑप्शन क्या दिया है, 188 दिया है। कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। अब ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग के क्या हो गए होंगे, एकदम दिमाग में बैठ गए होंगे। और क्वेश्चन हम करा देते हैं, टारगेट हम लोग बना के चले हैं 8-9 क्वेश्चन लगाने का इसी टाइप पे, तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। देख लीजिए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से पढ़िए। एक दुकानदार ने 2275 में खरीदी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा, तो यानी एक आदमी था, एक दुकानदार था, ठीक है, वो एक सामान खरीद के लाया था, कितना में, 2275 में। मान के चलिए कि मैं क्या हूँ, एक दुकानदार हूँ, और मैंने कोई चीज 2275 में क्या किया, खरीद के लाया। अब उस 2275 में जो हमने चीज खरीद के लाया, उसको हमने 8% के लाभ पर, 8% के लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। तो हमने 8% के लाभ पर बेच दिया, तो कितने रुपए में बेचा, हमने तो 8% के लाभ पर बेचा, तो भी तो परसेंट
पर ना हमने बेचा, लाभ पर ना हमने बेचा, तो उसका असली रेट कितना होगा कि हमने कितने पे उसको बेचा होगा, वही क्या करना है, हमें पता करना है। बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग पता कर लेंगे। क्या करेंगे, सेम वैसा ही जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन लगाते आ रहे हैं। 2200 क्या है आपका, 75 है, क्या है 2275 है। अब क्या करेंगे, 8% के लाभ यानी 8 बटे में क्या 100, यही होगा ना। और हम क्या करेंगे बताओ, 1 मिनट, बस 1 मिनट। ठीक है, हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड दे दो इसको, 5 से कितने बार में जाएगा मेरे भाई बता दो, 5 चौको 20, 5 चौको 20 हो गया, कितना हो गया 5 चौको 20, 5 चौको 20 हो गया, 50 25 हो गया, 50 5 चौको 20 हो गया, 2 50 25 हो गया, और फिर कितना हो जाएगा 50 25, और एक 5 से कितने बार में चला जाएगा, 20 बार में। ये भी 5 से जाएगा, 5 9 45, और 5 एक कम 5, और एक कितने बार चला जाएगा, 5 चौको 20, 2 4 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 91 दूनी कितना हो जाएगा, 91 दूनी कितना हो जाएगा, नीचे कुछ बच रहा है, 182, 182 होगा, एक बार कंफर्म कर लो तो क्वेश्चन में 182 होगा कि क्या होगा। ठीक है, 182 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमने इतना काटा, 182 आ गया। ये तो 182 जो आया, वो क्या आया, 2275 में खरीदी गई वस्तु को 8% के लाभ, यानी 2275 में खरीदा, उसको 8% पर हमने बेचा, तो इतना हमने क्या हुआ, इतने में परसेंट में हमने क्या किया, उसको बेचा। अब हम क्या करेंगे, इसको किस में हम ऐड कर देंगे, हमको पता है हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना है, 2275, उसमें क्या ऐड कर देंगे, 182, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 7, और 8 कितना हो जाएगा 15, और 3 एक 4, और 2 2457, 2457 आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, 2457। नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, देख लो कोई दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लो मेरे भाई, कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन हम लोग लगाएं, बिल्कुल शानदार तरीके से और बहुत जबरदस्त तरीके से हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। ठीक मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, 7वां क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार जैसे ये भी क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने पहले का क्वेश्चन करते आए हैं, सेम 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 टू सेम उसी पर क्या है, ये भी क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 698 है, उसे 6.25% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम उसी प्रकार है ना, जैसे हम लोगों ने पिछला भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, इसमें सीपी कितना दिया है, जो सीपी दे दिया है वो दे दिया है 698 दे दिया है, और लाभ दिया है यहाँ पे, लाभ, तो लाभ दिया है, तो क्या दिया है आपका, प्रॉफिट दिया है 6.25%। तुमको क्या ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अच्छा, 698 रुपये में खरीद के लाया, अब खरीद के लाया, उस पे लाभ कितना कमाया, मतलब 698 खरीद के लाया, और 6.25 के लाभ पर उसे क्या कर दिया, बेच दिया। तो बेच दिया तो कितने रुपए में बेचा, इतना लाभ कमा के, बस वही निकालना है। क्या करेंगे, 698 गुणे कर दीजिए 6.25, बटे में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, दशमलव हटाइए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी 100 कर दीजिए, काट दीजिए, एक कट जाएगा किससे, 5 से काटेंगे 20 बार में, इसको काटेंगे 5 से काटेंगे तो 125 बार में कट जाएगा ना, देख लीजिएगा 5 से 125 बार में कट जाएगा, ठीक है।
अब ये भी काट दीजिए। 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 50 25 कट जाएगा। इसको काटेंगे 5 से तो 50 25, 5 दूनी 10 यानी 20, 5 एकम 5, 5 चौको 20। ठीक है, कितना आ गया? 698। और 698 आएगा और बटे में कितना आ जाएगा? 16। अगर इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? जल्दी से बताओ, इसको डिवाइड देख कितना आएगा जल्दी से। ऐसे भी तो भी कर सकते, इसको 8 कर दो, इसका आधा कर दो, 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया। और 3 से ले, अरे भाई हाफ करना है ना, हाँ 2 3 6 हो गया। और दोनों 18 हो गया, और दोनों 18 हो गया। 399 आ रहा है, और 8 एक बार देखो तो 18 है ना। कितना आ रहा है जल्दी से बताओ तो। 349 ना। ठीक है, 349 आएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, हाँ ठीक है। 9 दूनी 18, 3 3 4 18, और 4 4 8 9, हाँ ठीक है। कितना आ गया? 349/18। 349/18, इसको अगर आप डिवाइड देते हैं तो कुछ मान आपका आएगा 16 13 दशमलव की 16 दशमलव कुछ करके आएगा। एक बार आप कर लीजिए और बताइए कितना आ रहा है। शायद आएगा 3 से जाएगा ना। 8 3 के 24, 8 चौको 32, 4 बार जाएगा ना। 43.65 करके कुछ आएगा। 43.625 करके आएगा। इसको डिवाइड देके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब ये आपका क्या आ गया? हाँ, 698 पर 6.25 के परसेंट पर लाभ कमाया तो इतना आ गया। इतना, अब इसको किस में जोड़ देंगे? लाभ पूछा है ना, तो क्या करिए, ओरिजिनल प्राइस में जोड़ दीजिए। कितना है? 698 में जोड़ दीजिए 43.625, ये तो ऐसा ही लिख दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 9 4 13, 1 14 हो जाएगा। और ये 741 है। हाँ ठीक है, 741 है ना। एक चीज देखिए, 625 है, 6 है ना, तो आप अप्रोक्स में इसको मान कितना मान सकते हैं? 742 मान सकते हैं। जब ऐसे आंसर आए तो यही करना चाहिए। 742 दिया है, बिल्कुल आपका सी वाला ऑप्शन क्या है? 742 आपका सही आंसर है। ठीक है, नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। देख लीजिए, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए एक बार। ठीक है, एक शायरी हो जाए, बहुत अच्छा है, बहुत मोटिवेशनल है और आप लोग के लिए। याद रखिएगा, अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों से मिलता है। जो अनुभव होता है ना, वो उम्र से नहीं, किससे मिलता है? परिस्थितियों से मिलता है। क्योंकि इंसान अच्छे वक्त से ज्यादा बुरे वक्त से सीखता है। ठीक, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है? 8वां क्वेश्चन है। ये भी क्या है? 8वां क्वेश्चन है। हम लोग कहे हैं ना कि 10 क्वेश्चन एक जैसे लगा के फिर हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे। तो बहुत शानदार तरीके से, जिन बच्चों को नहीं समझ आया, मैं कोशिश तो क्या, मैं दावा के साथ कहता हूँ कि वो भी समझ के जाएगा, और पूरी बाकायदे से समझ आएगा। हम एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, एक पैटर्न पे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। क्यों नहीं आएगा? जिस सवाल में क्या रखा है, बताओ सवाल में क्या रखा है। 10 दिन तो उसके साथ रहोगे तो उसको समझ जाओगे। ये तो एक सवाल है, तो इसको नहीं समझ जाओगे। ये है इतना, इसका जो भी चीज है, जितना भी है, सब कुछ यही है। दिमाग से लेके सारा का सारा चीज यही है। और उसका तो उतना दिमाग दिमाग सब रहता है, लेकिन उसको समझने के लिए एक ही दिन चाहिए। एक दिन में क्या, 2 3 दिन में, 5 दिन में उस आप समझ जाओगे कि वो लोग कैसे होते हैं।
समझ जाओगे ना? ठीक है, आप लोग तो बहुत समझदार हो, बात को समझते होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ जाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा देखो, एक बात कितनी अच्छी है भाई, आप लोग हो ना, आपके प्यारी बहनों के लिए हम एक बात कर रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखना कि जैसे कि जो आपकी जो बहनें होती हैं, जो हमारी गुड़िया लोग होती हैं, वो लोग एक राखी लेने के लिए, क्या, एक राखी लेने के लिए 20 दुकान पे चली जाती कि हमारे भैया के हाथ में ये राखी अच्छा लगेगा। सोचो, एक राखी लेने के लिए वो 20 दुकानों तक चली जाती हैं, और जहाँ भी अच्छा नहीं लगता वहां से नहीं लेती हैं। तो अब हमारा भी फर्ज बनता है, या तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना, कि तुम उनके लिए ना 100 घरों को भी लांघना पड़े ना, शादी के मामले में तो जा सकते हो। क्योंकि एक राखी जब लेने के लिए वो बहना, वो गुड़िया जब 20 दुकानों पे चली जाती है, तो उसकी जिंदगी बनाने के लिए भाई का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वो 100 घरों को भी लांगे, मतलब उसके घर चला जाए, 100 घर में भी जाए ना, तो उसके लिए अच्छा परिवार खोजे। लड़कियों को देखो, अक्सर लोग कहते हैं कि जो लड़कियां होती है ना, वो ज्यादा अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से बस चाहते हैं कि उनको सब प्यार दुलार करे बस, और कोई नहीं उनका शौक है कि हम ये ले लें, वो सब तो अपने ऊपर कर लेंगी गुड़िया लोग, बस शौक होता है कि उन्हें कोई दिल से माने। ठीक है, तो आप एक कर सकते हो, आप भाई हो तो अपने बहन के लिए फर्ज अदा कर सकते हो। ठीक है, बात याद रखना, ठीक, एकदम। जब हर बहन अपने भाइयों के लिए 100 दुकानों पे जा सकती हैं, 50 दुकानों पे जा सकती है, उनको बस एक राखी लेने के लिए कीमत उसकी केवल 10 रुपये 20 रुपये होती है, तो उसकी ज़िंदगी बनाने के लिए आपको कितना भी घर जाना पड़े या कितना भी दूर जाना पड़े ना, तब जाने के लिए क्या रहिएगा, तैयार रहिएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग लगा लेते हैं बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। कैसे लगाना है एक बार देख लीजिए। देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य हमको पता चल गया कि क्या दिया है, सीपी दिया है। क्या दिया है बाबू, सीपी दिया है। सीपी कितना दे दिया है, 962, 962 दे दिया। अच्छा, अब देखो लाभ ही दिया है ना, लाभ दिया है ना कि 12.6% का क्या होता है, लाभ होता है, 12.6% का लाभ होता है। तो लाभ कितना लिख देंगे, प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट लिख देंगे 12.6%। हमको एसपी क्या करना है, पता करना है। 962 का खरीद के लाया, उस पर 12.6% का लाभ कमाया, तो उसे कितना में बेचा होगा ये पता करना है। ठीक है, हम क्या लगाएंगे, 962 मल्टीप्लाई 12.6 बटे में 100, दशमलव हटाओ 10 लगाओ, इतना तो कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो, इसका डिवाइड कर दो। दशमलव हटाओ, यहाँ पे हमने एक दशमलव हटा दिया, नीचे क्या करिए, जीरो बढ़ा दिया। एक चीज याद रखना, अगर दो, मतलब दो रहता, इधर दो अंक इधर आता ना, तो हम किससे डिवाइड करते, 100 से करते। इधर एक अंक है तो हम किससे डिवाइड किए हैं, 10 से किए हैं। अगर इधर 3 अंक रहता ना, तो हम 1000 से डिवाइड करते। यहाँ पर क्या है, एक दशमलव, मतलब एक अंक था तो हम डिवाइड किससे किया, 110 से किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब हाफ कर दीजिए। 100 का आधा हो जाएगा 50, 126, 26 का आधा कितना हो जाएगा, 6 और 3 63 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, और किसको आधा कर सकते हैं, इसको आधा कर दीजिए। हाँ, 50 का आधा 25 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 2 से लेके जाएंगे तो क्या, 2 चौको 8 हो गया, 2 अठे 16 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, और कुछ कट जाएगा, नहीं कट रहा है, जो बच रहा है उसको आगे लिख लो। इधर कितना बचा, 481, इधर कितना बचा, 63, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 25, 10 मल्टीप्लाई 25। और कुछ नहीं कट रहा है, देखो तो और कोई कट रहा है तो बताओ। कुछ नहीं कट रहा है।
अच्छा देखो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे ना 5 था, ठीक है? वो लिखने में क्वेश्चन गलती हो गया, ठीक है? इस बात को आप समझ जाइए, यहाँ पे 5 था, हमने गलती कर दिया है, यहाँ पे 5 है, ठीक? जब यहाँ पे 5 है, तो एक बार इसको हम मिटा ही देते हैं, ठीक है? मेरे दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि क्वेश्चन गलती लिख दिया, लेकिन क्या करें, हाथ से लिखना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 था क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में लिखते हैं वहाँ पे 6 बन गया, ऐसे करेंगे तो फिर सारा का सारा आंसर गलत आएगा और टाइम लग जाएगा ना। यहाँ पे ठीक है, हमको पता है क्या करना है, कितना है 962 ना, ठीक है, 962 मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 12.5 बटे में 100, दशमलव हटाएंगे, एक और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 20 बार हो जाएगा ना, 5 दूनी 10 और 50 25, 5 चौको 20, 50 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट गया पूरा, कितना आ गया, 4 है ना, 4 से काट दिए, हो जाएगा 2, हो जाएगा 2, और इसको नहीं, 4 से मत काटिए, इसको रहने दीजिए, ठीक है, 2 से ही काट दीजिए। यहाँ क्या है, 2 से काट दीजिए, क्योंकि 2 है ना इसमें, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, इसको काट दीजिए, 481 ना, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 481, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 481, और नीचे कितना हो जाएगा, 4, कितने बार में चला जाएगा, जल्दी से बताओ, ये आपका चला जाएगा कुछ, कितना बार चला जाएगा, 4 एकम 4 चला जाएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, 120 कुछ करके जाएगा, 25 जाएगा, एक बार डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, 120 शायद 25 जाएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 120.25, ठीक, तो ये तो आ गया, क्या आया, 962 पर 12.5% के लाभ पर इतना आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, लाभ है तो जोड़ देंगे, घाटा रहता तो माइनस कर देते, लाभ है ना तो किसमें जोड़ेंगे, ओरिजिनल प्राइस में, ओरिजिनल प्राइस कितना दिया, 962, यानी 962 में हम किसको ऐड कर देंगे, 120, 120.25, तो हम इसको तो लिख देंगे 5, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 982.25 है, ये कौन सी दिक्कत हो गई, ये कौन सा दिक्कत हो गया, अच्छा हाँ, यहाँ पे गलती ना की जी, 10 रहेगा ना, सॉरी, 10, 1082, तो 1082 कहाँ पे दिख रहा है, आपका सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। जैसे देखो, अगर आंसर में ए वैल्यू नहीं दिया ना दशमलव के बाद वाला, और इस क्वेश्चन में आ रहा है, तो कोई दिक्कत बात नहीं है, जो आ रहा है उस पर आप मार सकते हो ट्रिक, वो आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि दशमलव को सारा का सारा दशमलव इग्नोर किया है क्वेश्चन में, ठीक है, दशमलव में कोई वैल्यू नहीं दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ए वाला आपका आंसर क्या होगा, 1082 वाला आपका आंसर क्या होगा, सही होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना, कोई इसमें परेशानी, बहुत शानदार तरीके से ऐसे क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन लगाया जाए, बाबू सोना नहीं है, पढ़ाई करते समय अगर नींद आ जाए ना, तो सोना नहीं है, क्योंकि जाग के ही इंसान अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को, अपने इरादों को, और अपने जज्बात को, और अपने मेहनत को, सबको सफल बना सकते हो, तो जागो, अभी की मेहनत तुम्हें आगे चल के खुशी देगी, आज की खुशी कल तुमको क्या देगी, बर्बादी देगी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि 2 साल 3 साल तक दुख रहना है, कि जिंदगी भर दुख रहना है। आज झेल लो, आज सह लो, सारे लोगों का ताना वाना सब सह लो, कह लो कि चलो ठीक है, आज हमारा वक्त खराब है तो लोग हमको उंगलियां दिखा रहे हैं ना, जिस दिन हमारा वक्त अच्छा होगा, वो दिन उंगलियां ही नहीं बचेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उंगलियां काट दोगे या कटवा दोगे, नहीं, कोई उठाएगा ही नहीं हाथ, या कोई तुम पे उंगली ही नहीं उठाएगा। जब इंसान का औदा और पैसा आ जाता है ना, तो इंसान गलत भी करता है तो उसको बोलने वाला कोई नहीं होता है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पहचान शोहरत है ना, तो आप 2 3 गलतियां भी कर देंगे ना, कोई भाई आएगा ही नहीं पूछने, डर जाएगा कि हाँ हो जाएगा। लेकिन अगर आप उतना लाचार भी हो ना, और देखो, जिंदगी में एक बात याद रखना, जिंदगी में एक बात याद रखना,
कभी भी अगर नॉर्मल इंसान बने ना, तो ये जो दुनिया है ना, तुम्हें जैसे देखे हो ना, चीनी रहता है ना, चीनी चीनी पे जैसे चींटियां आ जाती है ना, सेम उसी कंडीशन में आप मान के चलो, चीनी चींटियां उसी प्रकार आपके पीछे लग जाएंगे अगर सही हो तो। एक कहावत भी जानते हो कि अगर आप कील ठोकोगे दीवार के अंदर, जो कील टेढ़ी हो जाती है उसको लोग छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन भैया जो सीधा रहता है, ले धसा धसा पूरा एकदम क्या करते हैं, धसा देते हैं। तो याद रखना, अच्छे हो मानते हैं आप, ठीक है आप अच्छे हो, लेकिन कुछ जगह पे आपको बुरा बनना पड़ेगा, कितने भी अच्छे रहो लेकिन कुछ लोगों के सामने अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर सिंपल रहना तो उसी किले की तरह धंस जाओगे और हमेशा उसी दीवार में रह जाओगे। ठीक, ये बात को क्या करना, याद रखना। हमेशा जैसा देश, सुने हो ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा देश दिखे ना वैसे अपने आप को ढालो। अगर अपने आप को बदलने के लिए ना तुमको अपने सबसे प्रिय चीज का भी अगर सेक्रीफाइस देना पड़ जाए ना, तो दे देना। क्योंकि अगर दिल की सुनोगे तो दिल बहुत नादान और बहुत मासूम है। ठीक है, वो प्यारे प्यारे बातों पर भी क्या हो जाता है, मोह जाता है। क्या होता है, मोह जाता है। लेकिन इस जमाने में प्यारी प्यारी बातें जो करता है ना, वही पीछे से खंजर भोगने का क्या करता है, प्लान कर रहा होता है। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा। और अपने मंजिल को पाने के लिए जितना भी आप लोग के बीच में बाधा है ना, सबको खत्म। जब तक मंजिल नहीं तब तक कुछ नहीं। ठीक, मंजिल मिल जाएगी। पहला यही हम लोग का क्या होना चाहिए, आप लोग का हमारा सबका एक यही उद्देश्य होना चाहिए। कहते हैं ना, हम लोग का एक वही क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए कि सबसे पहले कुछ बने और पहले मम्मी पापा को खुशियाँ दे दें। क्योंकि उनकी एज जो हो रही है ना, कम हो रही है। हमारी एज तो बढ़ रही है लेकिन उनकी कम हो रही है। तो उनको अगर हम कुछ अपने समय में, मतलब अपने नौकरी से कुछ करवा दें, कुछ बनवा दें, कुछ पहना दें, उड़ा दें, फिर वो लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं बस। क्योंकि वो अगर हो गया ना, तो फिर उसके बाद आप जिंदगी में जो जो बनाना चाहते हैं वो सब बनाइएगा, लेकिन पहले एक बार अपने मम्मी पापा को खुश कर लीजिएगा। ठीक मेरे बाबू बनी, ठीक है मेरे बाबू बहिनी लोग, ठीक है ना। डन। तो हम लोग आगे क्वेश्चन लगाएं, बिल्कुल लगाते हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, 9 वाला क्वेश्चन है। क्या है, 9 क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, लेकिन इस प्रकार का भी क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं मेरे भाई। इस प्रकार का भी हम लोग क्वेश्चन क्या किए हैं, लगा चुके हैं। अच्छा एक बात देखो, एक बात ध्यान से समझना। बहुत बच्चे या बहुत बच्चियां लोग, गुड्डे गुड़ियों लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं, दुनिया की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने में सोचते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं है। तो देखो एक बात याद रखना, इंसान को अपने नज़र में बहुत अच्छा बनना चाहिए। दुनिया की नज़र में बनो या ना बनो, दुनिया तुमको अच्छा बनोगे तब भी बेकार कहेगी, और बेकार हो तो ठीक है बेकार कहेगी, लेकिन अच्छा भी हो फिर भी बेकार कहेगी। तो दुनिया के नज़र में अच्छा बनने के चक्कर में अपने आप के नज़र में जो इंसान अपने आप को बेकार कर लेता है ना, चाहे उसके पास कोई नौकरी हो या नौकरी ना हो, वो इंसान अपने आप में हमेशा दिमाग से पागल हो जाता है। तो दुनिया के नज़र में अच्छा बनने की कोशिश मत करना, दुनिया किसी को भी अच्छा बनाने की कोशिश ही नहीं की है, किसी को नहीं बनाने की कोशिश की है। तो आप अपने नज़र में बहुत अच्छा बन जाओ। आप अगर दिल को, यहाँ पे अपने दिल को खुशी मिलती है ना, बस वही आपके लिए बढ़ के है। दुनिया कभी भी आपको नहीं सही कहेगी, किसी को नहीं सही कहेगी। जो अच्छा से अच्छा काम कर देगा उसके ऊपर इंसान शक कर देते हैं, दुनिया शक कर देती है। तो आप क्या हो, तो ठीक है, आप अपने नज़र में अच्छा बनो, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक बात याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए तो एक बार। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। लिखा है कि एक वस्तु को 960 रुपए में बेची जाती है, कोई सामान हमने खरीद के लाया। अब देखो यहाँ पे जो खरीदने का रेट है वो नहीं दिया है,
अभी तक हमने जितना क्वेश्चन लगाते आया उसमें हमने कोई वस्तु खरीदी, उस वस्तु को हमने किसी लाभ पर बेच दिया, तब जितने पर बेचा था वो हम निकाल देते। अब यहाँ पे दे दिया कि एक वस्तु को हम 960 रुपये में बेच दिए, यानी उस वस्तु को हम क्या कर दिए, बेच दिए हैं। किन के लाए वो तो हमको नहीं पता, जो किन कर लाए वो हमें नहीं पता। उस वस्तु को हम क्या किए, बेच दिए। कितने रुपए में बेच दिए, क्या लिखा है, कितने रुपए में बेच दिए, उस वस्तु को हम 960 रुपये में क्या किए, बेच दिए, जिस पर 4% की हानि हुई। अब देखो, अब हमें क्या हो गई है, 4% की हानि हुई है, और 4% की हानि हुई तो उसका क्रय मूल्य यानी उसका सीपी कितना होगा, ये या क्या दिया है आपका। अब देखो यहाँ पे आपका जो दिया है वो आपका एसपी दिया है, एसपी कितना दे दिया है, 960 रुपये दे दिया है। और लॉस कितना दे दिया है, लॉस दिया है 4% पर। और पूछ दिया है कि सीपी कितना होगा, मेरे भाई क्या पूछा है, सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा। तो एक चीज हमें बात बताइए, हमें उसका क्रय मूल्य नहीं पता है, ठीक है, हमको इसका क्रय मूल्य नहीं पता है, तो एक आप बात जानते होंगे कि कोई भी वस्तु, जो भी वस्तु होती होगी वो अपने आप में कितना परसेंट होती होगी। सब चीज हम बहुत पहले से भी बात को बताए हैं कि इंसान भी अपने आप में 100% होता है, लेकिन पहचान नहीं पाता। हर चीज, दुनिया की हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। हर चीज दुनिया की सारी दुनिया अपने आप में कितनी है, 100% है। तो भी वस्तु भी क्या रहा होगा, अपने आप में 100% रहा होगा। तो 100% में से 4% की हानि होती है, तो कितना हो जाएगा वो हो गया होगा आपका 96%। और जो 96%, अब समझ जाओ, जब यहाँ पे लिखा है ना हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, जिस पर 4% की हानि होती है। देखो एक बात समझो, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन लगा रहे थे कि मान के चलो कि हमने 280 रुपये में कोई सामान खरीद के लाया, उस पर हमने 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, यानी 12% के लाभ पर, यानी 12% के लाभ पर, यानी 12/100, यही करते थे ना। इतना पे हम बेच देते थे, फिर इसके बाद हम क्या करते थे, मान निकाल के ओरिजिनल वाले प्राइस में जोड़ देते थे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये 96% मतलब 96% कैसे आया, वस्तु हो रहा होगा 100% का अपने आप में, और उसी वस्तु पे ही ना तो घाटा हो रहा है। तो 100% का वस्तु रहा होगा तो उसमें से हम 4% घटाए तो वस्तु कितने परसेंट का हो गया, 96%। और ये 96 किसके बराबर होगा, आपके 960 रुपये का, क्योंकि 960 रुपये में बेची, किस पर घाटा, उसी पर ना, ये अच्छा ये घाटा 960 रुपये में बेची जिस पर 4% का घाटा हुआ, यानी हानि हुआ, तो ये हानि किस पर हुआ होगा, 960 रुपये पे हुआ होगा। तो ये 96 किसके बराबर हो जाएगा, 960 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 1% यानी एक पार्ट का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 960/96 कट जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, 100 हाँ 10 आ गया। अच्छा ये तो एक पार्ट का वैल्यू आया, हमें क्या पूछा है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य मतलब कि वो 100% कितना रहा होगा। जब वस्तु हम किन के लाएंगे तो अपने आप में 100% है ना, है कि नहीं है तो हमको क्या पूछ दिया है, 100% का वैल्यू पूछ दिया, तो 100% का वैल्यू बता दीजिए। जब 1% का वैल्यू 10 है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, ऐसे क्वेश्चन लगा लोगे। सेम अगर आपको, जैसे कि अगर आप किसी रेट में खरीद के जो लाए, अगर सीपी का मान दिया है और प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है, सीपी दिया है और प्रॉफिट और लॉस दिया है, आपको एसपी पूछे तो वैसे करना। अगर आपको सीपी ना देकर एसपी दे और लॉस या प्रॉफिट दे तो ऐसे करना। याद रहेगा एक ट्रिक या एक तरीका, याद रहेगा। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर क्या दे आपको, सीपी दिया हो और क्या दिया हो, लॉस या प्रॉफिट दिया हो,
तो फर्स्ट वाले तरीके से करना, और अगर आपको एसपी दिया हो या लॉस या प्रॉफिट दिया हो तो इस तरीके से करना है, इस सेकेंड वाले तरीके से करना है। इस चीज को क्या करना है, याद रखना। और सारा का सारे इस पर ऐसे ही क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक, समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? मेरे रसगुल्लो, मेरे छेना, मेरे बर्फी, मेरी रसमलाई, कुछ दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाएं, बिल्कुल लगाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है मेरे भाई और बहनों, देखो ये आपका आज के इस महा मैराथन के जो क्लास का ये लास्टवा क्वेश्चन है। अब हम लोग का जो दूसरा मैराथन आएगा उसमें हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब एक टाइप का आप लोगों ने, इसमें भी आप लोगों ने तीन तरह के क्वेश्चन लगाए, तीन टाइप्स के क्वेश्चन लगाए। इस वाले पहले वाले मैराथन में तीन टाइप्स के क्वेश्चन लगाए, उनका क्वेश्चन का फंडा पूरा आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये लास्टवा क्वेश्चन है, इसको करके फिर हम लोग अपने क्लास को यहीं पे क्या करेंगे, एंड करेंगे। और फिर हम लोग का जो दूसरा क्लास आएगा उसमें हम लोग परसेंटेज के कुछ और नए तरीके के बारे में सीखेंगे। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अब ऐसा क्वेश्चन, अगर हम कुछ खरीद के ला रहे हैं, उसको हम 5% के लाभ पर बेच रहे हैं तो कितने रुपए में बेचेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी कर लोगे। या हम वस्तु को, दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हमने किसी वस्तु को खरीद के लाया और उसको हम 10% के हानि पर या लाभ पर उसे हमने 500 में बेच दिया, तो वस्तु कितने रुपए में खरीदा होगा, ऐसे भी क्वेश्चन कर लोगे। और दो एक टाइप के और हम क्वेश्चन बताए थे कि लाभ भी दिया होगा और प्रॉफिट भी दिया होगा, तो घटाकर हम लोगों ने तीन टाइप के क्वेश्चन कर लिए। ये लास्ट में क्वेश्चन क्या करे, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कहा है कि यदि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर उस वस्तु को हम 20% के लाभ पर बेचेंगे, अगर हम उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचेंगे तो वस्तु खुद में कितना परसेंट रहा होगा, 100% रहा होगा। और 20% का और लाभ, यानी हम मांग कह सकते हैं कि वस्तु तो अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा, 100% रहा होगा। रुको मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वो वस्तु अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा, 100% रहा होगा ना, बिल्कुल 100% रहा होगा। प्लस उसमें हमने 20% का फिर लाभ कमा लिया, कितना परसेंट का, 20% का लाभ कमा लिया। यानी ये वस्तु कितना हो गया होगा, 120%। अब वो 120%, 120% किसके बराबर है, लाभ कमाकर हमने उसे कितने में बेचा, 480 में बेचा। कितने में बेचा, 480 में, यानी ये हो गया 480। एक परसेंटेज का वैल्यू निकाल लो, 480 बटे में 120, जीरो से जीरो, 12 चौको 48। एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा एक पार्ट का वैल्यू अगर 4 आ गया तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। यानी आप निकाल लो 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 1% का वैल्यू 4 है तो 100% का वैल्यू 400 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, हो गया, आ गया समझ। मैं उम्मीद करूंगा और मैं आशा करूंगा कि मेरे गुड्डे और गुड़ियों और मेरे छोटे भाइयों और बहनों को और मेरे बबनी और बाबू लोग को बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक क्या आया होगा, समझ में आया होगा। हमने 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया और 10 क्वेश्चन में एक टाइप के ही हम लोगों ने, यानी मतलब ये तो नॉर्मली कह सकते हैं कि हमने 10 क्वेश्चन लगाए, लेकिन इस 10 क्वेश्चन में भी हम लोगों ने तीन टाइप पढ़ाया और तीनों टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग का कमांड क्या हो गया है, बहुत अच्छी तरह से बन गया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे भाई और बहन बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे करेंगे एंड। और हम लोग का जो दूसरा क्लास आएगा वो आएगा परसेंटेज के दूसरे टाइप में, और वो भी, सॉरी परसेंटेज बोल दिया, लॉस और प्रॉफिट। जहाँ भी परसेंटेज बोला होगा वहाँ के लिए हम सॉरी बोल देते हैं। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट का अब आएगा दूसरा मैराथन, उसमें और हम शानदार और जानदार और लाजवाब तरीके से करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सपोर्ट बनाते रहिए, और हम आप लोग को इतना अच्छा अच्छा कंटेंट हमेशा फ्री में देते रहेंगे। ठीक है, तो जाते जाते कुछ हो जाए बात, हमारा तो एक नियम में जाते जाते हम लोग कुछ बोल देते हैं ना, बिल्कुल शानदार तरीके से बोलेंगे।
अच्छा एक बात बस ऐसे हमको बता देना, एक बार एकांत में बैठकर सोचना, एक बार एकांत में बैठकर सोचना, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई और ऑप्शन है हमारे पास अपने ज़िंदगी और अपने हालात को बदलने के लिए। बस इसका अगर आप लोग को जवाब मिल जाता है ना, तो जो मन में आए करिएगा। एकांत में एक बार बैठ के आप सोचिएगा, अगर नहीं पढ़ रहे हैं, अपने मन का काम कर रहे हैं, तो और कोई ऑप्शन है हमें अपनी ज़िंदगी और हालात, अपने घर के परिवार की स्थिति बदलने का? अगर है तो आप वो कर दीजिए, अगर नहीं है तो शांति से चुप मार के एकदम क्या करिए, पढ़िए, क्योंकि और कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक, याद रखिए कोई लास्ट ऑप्शन है जी, कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई सब कुछ है। तो ठीक मेरे भाई और बहन, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये सब क्लास मस्त लगा होगा। मैं इसी अपने बात को विराम रखते हुए मैं आप लोगों से क्या लेता हूँ, अलविदा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमें रोज और आपको बीच में आना है, तो अलविदा तो नहीं बोला जाता है। हम आप लोग के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, जैसी भी समस्या होगी आप हमें बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।